आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो इंग्लिश ग्रामर का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक है जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आता है, चाहे वो IBPS बैंक हो, चाहे वो राजस्थान के कई एग्ज़ाम्स हो, रीट की भी लैंग्वेज 1 में इस टॉपिक को कवर किया है। और हमारी जो एकेडमिक्स होते हैं 9, 10th, 11th उसमें भी इस टॉपिक को, 8th क्लास में भी इस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स को अगर हम लोग एक सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो डिटर्मिनर्स का मतलब होता है निर्धारक। निर्धारक का मतलब क्या होता है कि जो हम लोगों को संख्या के बारे में या मात्रा के बारे में ज्ञान देता है उसको हम लोग डिटर्मिनर्स कहते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि नाउन जो है, नाउन हमको बोध कराता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का। उसी प्रकार से कोई नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, वो नाउन की जो क्वांटिटी है वो कितनी, एक है या अनेक है, उसके बारे में जो हमको जानकारी देता है, वो सारी जानकारी देने वाला जो वर्ड है या जो इंग्लिश ग्रामर में जिसका हम लोग उपयोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनर्स। अब डिटर्मिनर्स में कई सारी चीज़ें आती है। हम लोग जो बचपन से आर्टिकल्स पढ़ते आ रहे, ए एन द, वो भी एक डिटर्मिनर का पार्ट ही है, क्योंकि उससे भी हम लोगों को पता चलता है कि कौन सी संख्या एक है, कौन सी संख्या एक से ज़्यादा है, कौन सी संख्या हमारी काउंटेबल है, कौन सी अनकाउंटेबल है। तो उसी प्रकार से आर्टिकल जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो डिटर्मिनर का एक पार्ट ही है। हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनर से, चलते हैं, उसके बाद हम लोग आर्टिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो सबसे इजी, सबसे सीधा जो डिटर्मिनर है उससे देखते हैं। दो डिटर्मिनर है जो हम लोग काफ़ी आसानी से देख सकते हैं, सम और एनी। दो डिटर्मिनर्स हैं, सम और एनी। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, डिटर्मिनर अगर हमको समझना है तो दो चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी। एक तो है हमारा काउंटेबल और एक है हमारा अनकाउंटेबल। इन दोनों चीज़ों को हमको समझना होगा कि काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल क्या होता है। काउंटेबल क्या होता है? काउंटेबल मतलब जिसको हम लोग गिन सकते हैं। काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4। अनकाउंटेबल मतलब क्या है कि जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। जो हम लोगों को मात्रा के बारे में बताता है। अब जैसे वाटर है, मिल्क है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल हो जाएगी। इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। इसकी हम लोग सिर्फ मात्रा, क्वांटिटी के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं, 1 लीटर है, 2 लीटर है। उसी प्रकार काउंटेबल में क्या हो जाएगा? पेन हो जाएगा, आपका टेबल हो जाएगा। इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, जितना भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल क्या होता है। उसी आधार पे हम लोग डिटर्मिनर्स को जो है वो वेरीफाइड कर पाएंगे, डिटर्मिनर्स को जो है डिवाइड कर पाएंगे। तो ये सम और एनी दो डिटर्मिनर्स हैं। ये आपका काउंटेबल के साथ भी यूज़ होता है और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ होता है। दोनों, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन, दोनों के साथ इसका प्रयोग होता है। मतलब अगर कहीं पे हमारी काउंटेबल नाउन है तब भी सम का प्रयोग होगा, अनकाउंटेबल नाउन है तब भी सम का प्रयोग होगा। इधर भी एनी का प्रयोग जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ भी होगा और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी इसका प्रयोग होगा। दोनों का ही मतलब होता है कुछ। दोनों ही अपने आप में सेम मीनिंग देते हैं कि दोनों का प्रयोग कुछ के लिए होता है, कि मेरे पास कुछ किताबें हैं, मेरे पास कुछ ही किताबें हैं, दोनों चीज़ें। अब जो बेसिक डिफरेंस है जो हमको समझना है कि क्या, जब दोनों ही काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है, दोनों का ही मतलब कुछ होता है, तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? तो दोनों में जो अंतर है, जो बेसिक डिफरेंस है, जो दोनों को अलग करता है, वही इसका मेन भाव है। वो क्या है कि सम का प्रयोग तो हम लोग करते हैं पॉजिटिव सेंस में और एनी का प्रयोग करते हैं हम लोग नेगेटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस मतलब सकारात्मक, और एनी मतलब नकारात्मक। मतलब क्या कि जब कभी भी सेंटेंस में हम लोगों को पॉजिटिव सेंस आता है, जब कभी भी सेंटेंस में हम लोगों को
एक सकारात्मक भाव होता है जहाँ पे हम लोग पॉजिटिव बात करते हैं, वहाँ पे हम लोग सम का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे भी हम लोग नेगेटिव बात करते हैं वहाँ पे हम लोग एनी का यूज़ करते हैं। हम लोग देखते हैं किस प्रकार से, जैसे कि अभी एग्जाम्पल बोला था, आई हैव सम बुक्स, और इसी को हम लोग अगर आई डोंट हैव एनी बुक, अब यहाँ पे बोल रहे हैं आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताब है। आई डोंट हैव एनी बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। आई डोंट हैव एनी बुक, तो जब कभी भी हम लोग एनी का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास नकारात्मक भाव होता है। जहाँ पे भी हम लोग पॉजिटिव बात करते हैं वहाँ पे सम का यूज़ करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि नोट का यूज़ हो, इसके कई सारे वर्ड, स्केरली है, हार्डली है, वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैसे? हार्डली आई हैव एनी, तो हार्डली अपने आप में क्या है? हार्डली अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड इंडिकेट कर रहा है, इट मीन्स हम लोगों को एनी का यूज़ करना है। तो सम और एनी को अगर हम लोगों को समझना है तो इसका एक ही डिफरेंस है कि सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में होता है, सकारात्मक वाक्यों में होता है और सकारात्मक सेंस में होता है, और एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंस में होता है। थैंक यू।